आज के ज़माने में दिन सबके बदल जाते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिन्होंने दुख नहीं देखा हो या फिर उसकी लाइफ में हमेशा सुख ही सुख हो। मुसीबतों का सामना भी उसको जिंदगी में एक बार तो करना ही पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है राजपाल यादव के साथ। यहाँ पे बात यह नहीं है कि आम आदमी यानी कि नॉर्मल पर्सन की जिंदगी में ही दुख आता है, मुसीबतें आती है। यहाँ पे देखें तो बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ भी यह इंसिडेंट हो जाते हैं। उसमें से ही एक राजपाल यादव है। उनकी जिंदगी में भी अभी बहुत सारा दुखों का पहाड़ आ गया है। और उनके बारे में यह जो इंसिडेंट है ये 16 साल पुराना है। और यह बात जो है वो 2010 ईयर की है, जब राजपाल यादव ने बतौर डायरेक्टर फिल्म अता पता लापता यह फिल्म बनाई थी। और यह फिल्म बनाने के लिए उन्होंने मेकर्स मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे यह फिल्म बनाने के लिए। लेकिन फिल्म बनाने के बाद यह फिल्म रिलीज भी हो गई, लेकिन यह फिल्म उनकी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। और इसके कारण राजपाल यादव को बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा। और जिस कंपनी से उन्होंने 5 करोड़ रुपीज लिए थे कर्ज में, वो सारे के सारे पैसे डूब गए। वो जो 5 करोड़ रुपीज है, यह राजपाल यादव आज भी उस कंपनी को लौटा नहीं पा रहे हैं। और इसके बाद कंपनी ने राजपाल यादव के खिलाफ केस दर्ज किया है। और इसी केस के चलते राजपाल यादव को जेल हो गई है। लेकिन इससे पहले राजपाल यादव पर कंपनी ने यह भी आरोप लगाया है, जो भी चेक कंपनी को दिए थे वो सारे के सारे चेक बाउंस हो गए। यह भी आरोप कंपनी का है राजपाल यादव के ऊपर। और बता के चले तो अभी अगर राजपाल यादव जेल में है, लेकिन इसके पहले भी राजपाल यादव को जेल हो चुकी है इसी मामले में। कड़कड़डुमा कोर्ट ने राजपाल यादव को कई बार नोटिस भी भेजे थे। और यह नोटिस लॉन्ग समय तक कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद 2013 में उनको 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उनकी अपील पर सजा निलंबित कर दी थी। और इसके बाद निचली अदालत राजपाल यादव और उनकी पत्नी को 6 महीने की साधारण कैद की सजा भी सुनवाई गई थी। और लास्ट ईयर अगर बता के चले तो जून 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए सजा पर अस्थायी रोक लगा दी कि एक्टर कोई आदतन अपराधी नहीं है। इस आधार पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को समझौते की संभावनाएं तलाशने की भी सलाह दी थी। और इसी के चलते राजपाल यादव ने भी कोर्ट को ये भरोसा भी दिलाया था। दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता लेकर राजपाल यादव ने कोर्ट को यह भरोसा भी दिलाया था कि वो कंपनी को टोटल 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे। इसमें से 40 लाख रुपीज पहली किश्त थी और बाकी के 2 करोड़ 10 लाख रुपए दूसरी किश्त शामिल थी। लेकिन राजपाल यादव ने जैसे कि कोर्ट को भी भरोसा दिया और कंपनी को भी यह कहलाया था, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई भी चीज वहां पे नहीं की, यानी कोई भी भुगतान कंपनी को नहीं दिया था। और कोर्ट की तरफ से राजपाल यादव को जनवरी 2026 में आखिरी मौका दिया था कि वो अपनी सारी की सारी नकद कंपनी को लौटा दे। वकील ने कोर्ट को बताया था कि राजपाल यादव ने 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है और भुगतान करने के लिए सिर्फ एक हफ्ते का और समय मांगा था। हालांकि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने सरेंडर करने के लिए समय बढ़ाने की राजपाल यादव की अर्जी भी खारिज कर दी। उन्होंने कहा, अगर उनका चेक बाउंस हो जाता है तो यह उल्लंघनीय है, यह बेहद गंभीर स्वरूप का भी है। तो इसलिए कोर्ट ने यह राजपाल यादव को अवसर भी दिए गए थे, लेकिन हर बार उन्होंने अदालत के भरोसों को भी तोड़ा। और इसके बाद उनको 4 फरवरी 2026 को शाम के 4 बजे आत्मसमर्पण करने की मोहलत भी दी गई थी। राजपाल यादव के बारे में अगर बता के चले तो राजपाल यादव एक कॉमेडियन एक्टर हैं, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सारी यादगार भूमिकाएं भी दी है। लेकिन उनकी लाइफ में अनफेयर हो गया। राजपाल यादव की समय की खराबी के कारण उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हो गए जिनके कारण राजपाल यादव के ऊपर कर्जों का ढेरा भी लग गया। और इसी के कारण उनको अब जेल हो गई है। लेकिन यहाँ पे बता के चले तो राजपाल यादव की इस मुसीबत में बॉलीवुड इंडस्ट्री में से कोई भी
एक्टर आगे नहीं आया है राजपाल यादव की मदद करने के लिए। इस बात का राजपाल यादव को बहुत दुख हो जाता है और उन्होंने खुद भी बताया कि यहाँ पे बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो कोई किसी का नहीं होता है। यहाँ पे सारे जो लोग रहते, सारे पर्सन रहते, वो सिर्फ अपने आप की ही सोचते हैं। दूसरों को अगर किसी की मदद की भी ज़रूरत हो तभी यहाँ पे कोई भी आगे नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे एक मैजिक यह भी हो गया है, मैजिक बोले तो यहाँ पे कोई और ना सही लेकिन राजपाल यादव की इस मुसीबत में एक एक्टर सामने आया है राजपाल यादव की मदद करने के लिए और वो एक्टर का नाम है सोनू सूद। सोनू सूद यह फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि राजपाल यादव एक टैलेंटेड एक्टर है जिन्होंने कई सालों तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में यादगार भूमिकाएं दी। लेकिन कभी कभी लाइफ अनफेयर हो जाता है, टैलेंट के कारण नहीं लेकिन समय खराबी की वजह से। लेकिन सोनू सूद ने उनकी मदद करने का ऐलान किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी अगली फिल्म में वो राजपाल यादव को जरूर काम दिलाएंगे। और यहाँ पे बता के चले तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने यह भी कहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर कोई भी एक एक्टर को पैसों की या फिर किसी के मदद की ज़रूरत है तो यह समय में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या फिर कलीग्स सारे लोग एकजुट होने चाहिए और जो पर्टिकुलर पर्सन है या फिर पर्टिकुलर एक्टर है उनकी मदद इस इंडस्ट्री में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे और कोई नहीं, सोनू सूद ने स्टेप लिया है और उन्होंने राजपाल यादव की मदद का ऐलान भी किया है। राजपाल यादव के इंसिडेंट के बारे में अगर बता के चले तो बहुत सारे पुराने चेक बाउंस करने के मामले में फंसे राजपाल यादव दिल्ली में ही तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा है। और यहाँ पे बता के चलिए तो सरेंडर करने से पहले उनके चेहरे पर दुख देखने को मिला है और वो बहुत ही इमोशनल भी हो गए थे। लेकिन राजपाल यादव की यह मुसीबत में उनका साथ देने के लिए आए हैं सोनू सूद। और अब सोनू सूद जो है राजपाल यादव का जो कर्जा है वो सारा का सारा कंपनी को भुगतान करेंगे और शायद राजपाल यादव को भी जामीन दे देंगे। तो ऐसी ही न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कीजिए।